जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। हर प्रकार की शिक्षा देकर के हर समाज के हर व्यक्ति को ऊपर उठाने के प्रयास करना, हर व्यक्ति को दिशा देना, हर व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करना, यह बहुत बड़ी बात होती है। और इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, मेरे को इस बात की बेहद खुशी है, यह शिक्षण संस्था 1968 में प्रारंभ हुई है। उस समय मैं जन्म तो लिया था लेकिन सिर्फ 8 साल का था, मेरा जन्म 61 में हुआ था, तो यह संस्था 68 में चल रही है, 68 से चल रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज मेरे को इस बलवंतराव यादव शिक्षण संस्था के संस्थापक और विद्यावती को भी देखने से, ताई को देखने से ऐसा लगता है वास्तव में उनका नाम सार्थक जैसा लगता है। उनकी विनम्रता सबके लिए प्रेरणा लेने योग्य है। याद रखना चाहूँगा, मैंने कहा कि आप ऊपर बैठ जाओ, नीचे बैठी, और इतना ही नहीं कुर्सी पर भी नहीं बैठी, विचार करो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, इन लोगों का जीवन भी बहुआयामी को लेकर के है। ये देख करके, बैकग्राउंड को देख करके बहुत अच्छा लगता है। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि अनेक सामाजिक व्यवस्थाओं में सहयोग करना बहुत बड़ी बात होती है। पुनः आप सभी बच्चों के लिए, सभी शिक्षकों के लिए और विद्यावती और संस्थापकों के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्यारे बच्चों, आज हम इस शिक्षण संस्था के इस हॉल में नहीं बैठे हैं, हम एक प्रयोगशाला में बैठे हैं। हमें पूरे आगे का देखना है, हमें पीछे का देखना है, हमें वर्तमान को देखना है, हमको अपने उद्देश्य को देखना है, हमें अपने जीवन को देखना है, हमें अपने समाज को देखना है, हमें अपने देश को देखना है। सिर्फ पेट भरने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं आई है, इतना याद रखना है। मैं इसी को याद दिलाने के लिए यहाँ पर आप लोगों के बीच में आए। प्यारे बच्चों, यह प्रयोगशाला है, आप संत के सानिध्य में नहीं बैठे हैं, ये एक शोध संस्थान में बैठे हैं, समझ लेना। आज हम देख रहे हैं संपूर्ण विश्व की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं तो शताधिक 200 से अधिक हमारे विश्व में देश है, लेकिन उन सभी देशों में एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र माना जाता है भारत देश। कोई अनुभाव का निर्माण करने के कारण श्रेष्ठ माना जा रहा होगा, कोई संपन्न होने के कारण श्रेष्ठ माना जा रहा होगा, लेकिन हमारा देश विश्व का गुरु है, विश्व को संदेश देने वाला है, विश्व के हर समस्या का समाधान करने वाला है, इसलिए हमारा देश श्रेष्ठ है। हम सबका सौभाग्य है। प्यारे बच्चों, ये शिक्षकों, ये शिक्षण संस्था के संस्थापकों, सभी समाज के लोगों, देशवासियों, याद रखो, अपने जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमारा जीवन पेट भरने से, कपड़े पहनने से, कार खरीदने से ही नहीं पूर्ण होगा और हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। उसके साथ साथ इस प्रकार के सन्मार्ग पर चल करके, सबको सन्मार्ग पर ले जा करके, सबके जीवन निर्माण, राष्ट्र निर्माण आदि में योगदान देना बहुत बड़ी उपयोगिता मानी जाती है। प्यारे बच्चों, शिक्षकों और हमारे सारे लोगों से कहना चाहूँगा, बंधुओं, आप लोगों का बहुत सौभाग्य है। और इस भारत देश में भी महाराष्ट्र जो संतों के नगरी मानी जाती है, संतों का राष्ट्र प्रदेश माना जाता है, वहाँ पर जन्म लिए हो। हमारी देश की संस्कृति को बना के रखने में हमारे महाराष्ट्र के संतों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। महाराष्ट्र के इन संतों को पूरा विश्व मानता है, पूरा देश मानता है, और महाराष्ट्र का देश की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये सब जानता हूँ, यहाँ के राष्ट्रपति भी बने हैं, अनेक बड़े बड़े पोस्टों पर रह चुके हैं। मैं अधिक कुछ नहीं कहूँगा, हम सबके लिए समझने की आवश्यकता है, हमने इन सबसे क्या प्रेरणा ली है, हम किस लिए जी रहे हैं, हम किस लिए जीना चाहते हैं, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ना चाहते हैं। ये सैकड़ों प्रश्न हमारे सामने
खड़े हो जाते हैं, उनको सामने रख करके हमको पढ़ना चाहिए, तभी हमारा पढ़ना सार्थक हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, मात्र तुमको नहीं देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, तुम पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाते हैं तो देश आगे बढ़ता है। प्यारे बच्चों, तुम पढ़ करके सही दिशा में एक कदम भी चलते हो तो हमारा देश हजारों किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों, आपका समाज आगे बढ़ता है, आपका परिवार आगे बढ़ता है। आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी बहन, प्यारी बहन आगे बढ़ती है, आपके भाई आगे बढ़ता है, आपके माता पिता आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, हम किस लिए जी रहे हैं। सिर्फ जीवन व्यापन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। याद रखना प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, इन करीब 200 राष्ट्रों में भारत एक अनन्य राष्ट्र माना जाता है। दूसरा दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है, एकमात्र राष्ट्र है भारत, जो विश्व के लिए संदेश देता है, विश्व के समस्या के समाधान में योगदान देता है, विश्व के लिए अहिंसा का संदेश देता है। ऐसे इस देश में, ऐसे इस प्रदेश में, ऐसे शिक्षण संस्था में आप पढ़ रहे हो, इतना याद रखना, हमारे केंद्र बिंदु ये शिक्षण संस्था हो सकती है, लेकिन हमारा दृष्टि सारी दुनिया में होना चाहिए, हमारे कर्तव्य की ओर होना चाहिए। हमको क्या करना है, हमें को कहाँ पहुंचना है, हमारे देश को कहाँ पहुंचाना है, हमारे समाज को कहाँ तक ले जाना है, हमारे भाई बहन को कैसे आगे बढ़ाना है, इसको और हमारी दृष्टि रहनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये सब कुछ होने के बाद भी सारी दुनिया के लोग कहते हैं भारत एक गरीब देश है। ये सब कुछ होने के बाद भी हमारा देश, सभी लोग कहते हैं भारत एक गरीब देश है। इंडियंस आल्सो सेड इंडिया इज ए पुअर कंट्री, फॉरेनर्स आल्सो सेड इंडिया इज ए पुअर कंट्री, बट इट इज नॉट राइट। इंडिया इज नॉट ए पुअर कंट्री, इंडिया इज ए रिच कंट्री। देश विदेश के सब लोग कहते हैं कि भारत एक गरीब देश है। देश विदेश के सब लोग कहते हैं कि भारत एक गरीब देश है। मेरे को विदेश के लोग कहते भारत एक गरीब देश है तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन हमारे देश के लोग भी मानते हैं कि भारत एक गरीब देश है। यह बहुत ही दुख की बात है। याद रखना, देश विदेश के सब लोग कहते हैं कि भारत एक गरीब देश है। मैं उन सब से पूछना चाहता हूं, मैं उन सब से पूछना चाहता हूं, कौन कहता है कि यह देश गरीब है? कौन कहता है कि यह देश गरीब है? यहां के प्रत्येक व्यक्ति भगवान के करीब है। कौन कहता है कि यह देश गरीब है? यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति भगवान के करीब है, इसीलिए ये देश श्रीमंत है, क्योंकि इस देश में अनेक साधु संत है। कौन कहता है कि यह देश गरीब है? यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति भगवान के करीब है। आज हमारे पास जो है उसको मूल्यांकन हमें करने की आवश्यकता है और मौलिक जीवन जीने की आवश्यकता है। बिना मौलिकता के मनुष्य परिवार सार्थक नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, याद रखना, मैं एक बात कहना चाहूँगा, भारत के इस नाम को सुन सुन करके पूरे विश्व के लोग परेशान हो जाते हैं। भारत की इस विचारधारा को देख करके सारे विश्व के लोग परेशान हो जाते हैं। वह साधनों से समस्या का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन हमारा भारत अच्छे आचार, अच्छे विचार और अहिंसा से हर समस्या का समाधान करना चाहता है। यह हमें गर्व का विषय है। प्यारे बच्चों, एक बात कहना चाहूँगा कि विश्व के अनेक विशिष्ट राष्ट्रों में, विकसित राष्ट्रों में, अमेरिका, लंदन आदि आ जाते हैं, उनकी दृष्टि भी वो काम तो करते ही हैं, अपने राष्ट्र भी चलाते हैं, लेकिन उन सभी के वहाँ के राष्ट्रपति से लेकर के सभी व्यक्ति की दृष्टि हिंदुस्तान, भारत की ओर टिकी रहती है, प्रतिदिन, प्रति घंटे। प्यारे बच्चों,
एक बात याद रखना, इंडिया की बात भारत को देख करके लंदन के लोग, एक बार व्यक्ति सोचता है भारत का इतना नाम सुन रहे, चलो एक बार देख करके आते हैं, सोच करके उन्होंने टिकट बना लेता है प्लेन से, और वह प्लेन से आने का दिन भी आ जाता है, और वो व्यक्ति अपने साजो सामान लेकर के प्लेन में बैठ करके इंडिया के लिए, भारत के लिए रवाना हो जाता है। प्यारे बच्चों, वहां से निकल जाती है प्लेन से, और वह सीधे आकर के भारत में प्रवेश कर जाता है। भारत के प्रवेश करने के बाद एरोड्रम पर आकर के ऐसे चक्कर लगा करके रनवे पर आकर के प्लेन उतर जाता है, और वो व्यक्ति पुलकित हो जाता है, गदगद हो जाता है, जो लंदन का व्यक्ति उस प्लेन में बैठ करके आ रहा था। और जैसे ही गाड़ी प्लेन रुक जाती है, वहाँ पर सीढ़ियाँ लगा दी जाती है, सारे सेवक दौड़े आ जाते हैं, सारे लोग अपने साजो सामानों को लेकर के उससे नीचे उतरने लग जाते हैं। प्यारे बच्चों, जब अपने अपने सामान लेकर के सब उतरने लगे थे, वो भी व्यक्ति, लंदन के व्यक्ति भी भारत की महिमा को सुनकर के जो आ रहा था, उसने भी सोचा अपने साजो सामान को लेकर के उतरने तैयार हो जाता है। उसी बीच में चलते चलते आया तो उनको याद आया कि मैं भारत की धरती पर पैर रख रहा हूँ। तब उन्होंने सोचा कि मैं जूते पहन रखा हूँ। उसने अपने जूतों को उतार करके हाथ में लेता है, अपने उनके जूतों को लेकर के जूते हाथ में लेता है, और एक हाथ में सामान लेकर के सीढ़ियों से उतर करके नीचे आ जाता है। लेकिन भारत के लोग जिनको देख रहे थे वह सब हंसने लग जाते, सब हंसने लग जाते हैं। उस समय उन्होंने पूछा तुम लोग की हंसी का कारण क्या है? तब उन्होंने कहा नहीं, हम लोग लंदन के लोग तो बहुत स्टैंडर्ड और हाई फाई जीवन जीते, उसको देखने और सीखने के लिए आए थे, लेकिन आपको देख करके ऐसा लग रहा आप सामान के साथ एक हाथ में जूते भी ले करके नीचे उतर रहे हो, इसको देख करके हंस रहे। उस लंदन के व्यक्ति ने पूछा बता दो तुम मेरे भारत में मंदिर है क्या नहीं है? उन्होंने कहा है। तुम मंदिर जाते हो क्या नहीं जाते हो? हाँ मैं मंदिर जाता हूँ। क्या मंदिर जाते हो तो मंदिर में जूते चप्पल पहन करके जाते हो क्या? तब उन्होंने कहा नहीं, इसीलिए मैं अपने जूतों को उतार करके एक हाथ में रखा हूं, एक हाथ में सामान लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि मैं भारत को एक राष्ट्र नहीं मानता हूं, भारत को विश्व का एक तीर्थ मानता हूं। हम कहां बैठे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है? प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। सिर्फ आशीर्वाद नहीं, वरदान देने के लिए आया हूँ। आप महान बने, आप धनवान बने, आप भगवान बने, आप अच्छे इंसान बने। समस्याओं को लेकर के कभी दुखी नहीं होना। घर में अनेक प्रकार की समस्या हो सकती है, परिवार में अनेक प्रकार की समस्या हो सकती है। उन समस्याओं को देख करके कभी कुंठित नहीं होना, अपने जज्बा को समाप्त नहीं करने देना, अपने जोश को समाप्त नहीं होने देना, और जोश का और जज्बा का उपयोग भी सही दिशा में करना, सत्कर्म के लिए करना, दूसरों का जीवन निर्माण के लिए करना, दूसरों के जीवन का निर्माण के लिए करना, बर्बाद करने के लिए नहीं करना, दूसरों के जीवन के विनाश के लिए नहीं करना। प्यारे बच्चों, याद रखना, यही से मनुष्य की महानता की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आप लोगों के जीवन निर्माण के लिए लोग इतने प्रयत्न कर रहे हैं, मैं भी अपनी ड्यूटी निभा दूं, मैं भी अपना कर्तव्य करूं, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। आप अपनी जोश, जज्बा, शक्ति, सामर्थ्य को अच्छाई में लगाना, बुराई में नहीं लगाना। यहीं से आपका महान बनने की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। प्यारे बच्चों, मैं कहना चाहूंगा, आप अपने शक्ति को, एनर्जी को व्यर्थ में नहीं गंवाना। आप मित्र और मोबाइल में लग करके अपने आप को मिटाने का प्रयास नहीं करना, अपनी महानता को नहीं घटाना। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा